साल की आखिरी सोमवती अमावस्या कब है और उस दिन हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती है, साथ में अपने घर परिवार पे भी कृपा भगवान की बनी रहती है। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या को हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और ऐसे दुर्लभ कार्य के बारे में भी जानेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप कौन से ऐसे 2 उपाय कर सकते हैं। तो इन सारी जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको ये समझ में आ सके कि सोमवती अमावस्या जो होती है बड़े ही दुर्लभ संयोग के साथ ही आती है। साल की ये आखिरी अमावस्या है, तो ज़रूर से आप कुछ उपाय करके अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आपका आने वाला नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आपके जीवन में आए। और जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो तो आपको पता ही होंगे कि खरवास के बाद से ही आरंभ होते हैं, लेकिन जो कार्य हम लोग करते आए हैं, जो पूजा पाठ करते हैं वो तो चलती ही रहती है। और सोमवती अमावस्या जो है वो आखिरी साल की आखिरी अमावस्या है, जो कि सोमवार को पड़ रही है। उस दिन विशेष कार्य जरूर किए जाते हैं, जो भी मतलब पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा या फिर आपके अनुसार जितनी भी आप कर सकते हैं, आपकी जितनी समर्थाएं रहती है वो जरूर कर ले अगर जो भी करते आए हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संयोग के साथ ही मिलती है। सोमवार को पड़ रही है तो ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त भी है और शुभ समय भी है। तो जो भी माताएं बहनें करती है उन्हें करना चाहिए। और ऐसे देखिए, उस दिन आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप 5 जगहों पर दीपक जरूर जलाएं। 2 ऐसे कार्य भी करें जिससे कि आपको उनकी कृपा तो मिले ही, घर के सभी परिवार पर कृपा बनी रहती है, तो ज़रूर करनी चाहिए। इससे पहले तो ये ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन आपको अपने घर की साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखा जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान किया जाता है। एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, उस दिन तामसिक भोजन तो घर में बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। किसी भी मतलब भिक्षुक भिखारी जो भी हो, दरवाजे पर कोई भी आया हो, उससे बिल्कुल निराश न करे, किसी का अपमान नहीं करे, किसी को अशब्द नहीं बोलना चाहिए। और अमावस्या के दिन कहा जाता है कोई भी सुनसान जगह नहीं जाना चाहिए। शाम के समय आप दिया बत्ती करने के बाद कोशिश करिए कि घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाए। और कोई भी मतलब स्थान समझिए जैसे शमशान घाट, इस जगह पर तो नहीं जानी चाहिए उस दिन। वो जो समय होता है वो सही नहीं होता है, निगेटिव ऊर्जा बहुत घूमती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें 5 जगहों पर दीपक जरूर जला लेनी चाहिए और शाम के समय जला लेनी चाहिए। जब भी जलाए तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने पास तो एक भी मतलब हाथ में तो ऐसे एक लोहा का जो भी होता है, कहा जाता है अमावस्या के दिन जो ग्रहें होती है, जो मतलब विपरीत ऊर्जा जो होती है वो ना बहुत ज़्यादा घूमती है, तो उस दिन थोड़ा सचेत रहिएगा। उस दिन शाम में जब भी सूर्यास्त के पास आप दीपक जलाना रहता है तो 5 जगहों पर दीपक जरूर जलाएं। अपने सबसे पहले तो अपने घर की जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ दीपक जरूर जलाना चाहिए उस दिन, और जैसे ही सूर्यास्त होता है जला लेनी चाहिए। आप शिव मंदिर में दीपक जला सकते हैं, लेकिन शिव मंदिर में जब भी जाएँ तो गोल बत्ती का दीपक लेकर जाएँ, वहाँ जलाने का उस दिन शुभ होता है। और उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे आप ज़रूर जलाएँ। अमावस्या के दिन जलाई जाती है, लेकिन वहाँ लंबी बाती का आप तेल का दिया लगाएँ। तो आप देखिए इतना ध्यान तो रख ही सकते हैं। और आप दिन में ही पूजा कर लेते हैं अपने, अगर पितर का भी तर्पण करना हो चाहे जो भी करना है तो आप दिन में ही कर ले, शाम के समय पे ना जाए। और अपने घर में दीपक ज़रूर जलाना है, माँ तुलसी के आगे दीपक ज़रूर जलाना है। तो सबसे पहले आप घर से ही शुरुआत करें, उसके बाद ही आप मंदिर जाएँ या फिर पीपल गाछ के नीचे, फिर बेलपत्र के नीचे भी आप जला सकते हैं, क्योंकि ये शुभ फल होता है। सोमवार को जो भी अमावस्या पड़ती है वो समझिए सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है और बड़े ही शुभ मुहूर्त के साथ आती है और नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। इसलिए 5 जगहों पर दीपक हमें जलानी चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। क्योंकि अमावस्या के दिन तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान पुण्य सब कुछ कर लिया जाता है। शाम के समय की ये विधि है जो आप ज़रूर करें। आप सुबह में जब भी पूजा करें और उसके बाद दान पुण्य करने के बाद शाम के समय इन 5 जगहों पे दीपक ज़रूर जला लें, जिससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपके घर की निगेटिव ऊर्जा जो भी वो भी निकल जाती है। लेकिन आप दीपक जलाएं तो आप अपने दरवाजे पे अंदर से ही लेकर दीपक जाए। कहा जाता है कि आप बाहर निकल के उसके बाद दीपक न जलाएं, अपने दरवाजे के जब निकलते हैं तो वैसे अंदर ही बैठे उसके बाद ही आप रखें। और वही ऐसे भी अमावस्या के दिन जो दीपक जलाते हैं, आप घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमावस्या के दिन एक दीपक अपने दरवाजे पे ज़रूर जलानी चाहिए। आप दीपक जलाएं, उसके नीचे चावल या फूल ज़रूर से रख दें। और ऐसा करें जो दीपक जले तो कम से कम आधा से 1 घंटा जलना चाहिए। से भी उस दिन दान पुण्य करने के बाद आप भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, जिसमें घर में जो भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, क्योंकि उस दिन निगेटिविटी का वास बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप उस दिन दीप जलाने के बाद अपने घर में धूनी जरूर करें, क्योंकि अमावस्या के दिन धूनी करने की शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन धूनी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जो
भी नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऐसी वायु जो होती है अपने घर में, ऑरा जो होती है वो घूमती रहती है, वो समाप्त हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसे भी हमारे हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है कि अमावस्या जो होती है वो विशेष तिथि पे ही आती है और इसका मान्यता बहुत होता है। इस दिन आप जो भी उपाय करें या फिर टोटके करें, उसका विशेष फल प्राप्त होते हैं। और ऐसे भी कोई भी परेशानियाँ हमारे घर में जो भी आती है, वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है अगर अमावस्या को ये कुछ उपाय आप आज़माते हैं। तो ये ज़रूर कर लें, क्योंकि इस दिन किए हुए टोटके अचूक होते हैं और फल भी देते हैं। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्नान दान के बाद आप दान पुण्य करें। उस दिन पानी में रहने वाली मछलियों को भी खाना ज़रूर देना चाहिए, पक्षियों को देना चाहिए, गाय को देना चाहिए, कुत्ता को, मतलब किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। दान पुण्य का पूरा फल मिल जाता है। उसमें आपको थोड़ी-सी भी कमी महसूस नहीं होगी। आप खुद भी करेंगे तो आपको अलग एहसास होगा। तो आप कोशिश करें कि अमावस्या के दिन जो हो सके, जो अच्छे कार्य हो सके ज़रूर करें। अगर आप मान लीजिए नहीं भी कर पाते हैं तो अमावस्या, पूर्णिमा कुछ विशेष दिनों में आपको दान पुण्य करके फल प्राप्त कर लेने चाहिए। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।